125 सीसी सेगमेंट के अंदर होंडा की थर्ड ऑफरिंग है CB 125 हॉर्नेट। शाइन 125 SP 125 के ऊपर आपको ये मोटरसाइकिल देखने को मिलेगी। इस बाइक को काफ़ी दिनों से राइड कर रहा हूँ, अच्छे से चला चुका हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आज के इस डिटेल्ड रिव्यू के अंदर। क्या मुझे अच्छा लगा है होंडा CB 125 हॉर्नेट में, क्या कमियाँ लगी हैं, सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो बात करते हैं लुक एंड डिज़ाइन के साथ में। देखो 125 सीसी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको एक्सट्रीम 125R, TVS रेडर 125 जैसी काफ़ी अग्रेसिव मोटरसाइकिल्स देखने को मिलती हैं। होंडा के पास SP 125 थी, जो कि एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है, लुक वाइज डिसेंट नज़र आती है और उसको कम्यूट के तौर पर लोग ज़्यादा खरीदते हैं। ऐसे में होंडा ने सोचा एक अग्रेसिव मोटरसाइकिल क्यों ना हम भी लेकर आएँ, और वो लेकर आ चुके हैं हॉर्नेट 125। अब हॉर्नेट जो है वो काफ़ी बड़ा ब्रांड है अपने आप में होंडा लाइनअप के अंदर। हालांकि इंडियन मार्केट में जो 160 आई थी या 200 आई, वो उतना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर कंट्रीज़ में देखोगे तो हॉर्नेट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है होंडा की तरफ से, और उसी नाम को इस्तेमाल कर होंडा ने बनाई ये 125। साथ ही जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आपको नज़र आएंगे अगर आप बड़ी हॉर्नेट्स को देखोगे। वही एग्रेसिव स्टाइलिंग आपको देखने को मिलती है, ऑल LED लाइटिंग सेटअप दिया गया है। सेगमेंट फर्स्ट काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर की हैं, जैसे कि गोल्डन कलर के ये UHD सस्पेंशंस जो कि शोवा से लिए गए हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट इन सेगमेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फंकी कलर्स इस मोटरसाइकिल में यूज़ किए हैं होंडा ने, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी बनाते हैं, साथ ही काफ़ी ज़्यादा आई कैची भी बनाते हैं। और इस बाइक के अंदर फीचर्स भी आपको होंडा ने भर भर के दिए हैं। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं। जो हेडलाइट का सेटअप है वो दिखने में काफ़ी अच्छा नज़र आता है। इंडिकेटर्स भी आपको LED देखने को मिलते हैं। और टेल सेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि 125 सीसी सेगमेंट में इस मोटरसाइकिल का सबसे बेस्ट आपको मिलेगा। काफ़ी ज़बरदस्त LED टेल लाइट दिया गया है, और पूरा टायर का और जो मडगार्ड का सेटअप है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। तो लुक्स एंड डिज़ाइन की बात तो हमने कर ली, बाकी बातें करते हैं बाइक को चलाते हुए। तो चलो बिना किसी देरी के चलाने चलते हैं, और सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा इस बाइक के बारे में। तो जी बात कर लेते हैं हॉर्नेट को चलाते हुए, और सबसे पहली चीज़ जो बाइक पर बैठते ही फील होती है वो है इसकी सीट की विड्थ। सीट की चौड़ाई जो है वो राइडर के लिए काफ़ी अच्छी दी गई है, और आपको वो चीज़ बैठते ही फील होगी कि हाँ एक कंफर्टेबल सीट है। कुशनिंग वगैरह जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। हालांकि सीट की लेंथ जो है वो कम है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थी हो तो आप बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलेगा आगे पीछे होने के लिए। मेरे को बहुत कम स्पेस फील होता है इस पर। और जो पिलियन सीट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो जिसकी वजह से क्या है कि लेडीज़ वगैरह जो आपके घर के फीमेल्स हैं, जो स्पेशली एक साइड दोनों पैर करके बैठने वाले लोग हैं, उनको बैठने में तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये नहीं लगने वाली है। हाँ, सिटी में थोड़ा बहुत आपको मार्केट तक जाना है, आना जाना है, इमरजेंसी है, तो ऐसे में आप बिठा सकते हो। बट हाँ, कंफर्ट के हिसाब से बात करें या दो लोग जब लंबा ट्रैवल करते हैं तो उस हिसाब से इसकी पिलियन सीट जो है उतनी कंफर्टेबल नहीं है। लेंथ भी कम है और विड्थ भी थोड़ी सी कम फील देती है। इसके अलावा सीटिंग पोजीशन वगैरह की अगर मैं बात करूं तो हल्का सा आपको आगे की तरफ होना होता है, तो थोड़ा सा अग्रेसिव यहाँ पर बनाया गया है। इसको फुटपैक की पोजीशन जो है वो एकदम सेंटर में रखी गई है, और ये थोड़ा सा आपको स्पोर्टी सिटिंग पोजीशन ऑफर करता है, जिससे कि आपको एक फ़ील है कि आप एक स्पोर्टी बाइक चला रहे हो। नेकेड स्पोर्ट्स लुक में ये मोटरसाइकिल आती है, तो लुक और फील आपको प्रॉपर आए तो वैसा सिटिंग पोजीशन इसको थोड़ा सा दिया गया है। हालांकि हैंडल जो है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करा सकते हो, बट ये सिटिंग पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल है। तो डेली कम्यूट के तौर पर अगर आप इसको यूज़ करोगे या लॉन्ग राइड्स वगैरह अगर आप इसके साथ में करते हो तो सिटिंग वाइज कंफर्टेबल आपको ये फील होगी। बहुत ज़्यादा थकान जो है वो आपको इसके साथ में नहीं होने वाली है। साथ ही जो सीट हाइट है वो आपको 796 mm की देखने को मिलती है, और मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। अगर आपकी हाइट मेरी हाइट के आसपास है तो आप कंफर्टेबल रहने वाले हो। अगर आपकी हाइट कम है, 5 फुट 4 इंच तक है, तब भी आप इस बाइक को राइड कर पाओगे बिना किसी परेशानी के। बाकी डिटेल में जानना चाहते हो तो सीट हाइट टेस्ट वीडियो अलग से किया है, उसको भी देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा वो। इसके अलावा बात करें भाई इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो इंजन है वो 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन यूज़ किया है। कंपनी ने 10.99 bhp की पावर देता है। ये 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 5 स्पीड गियर बॉक्स है। ये वही इंजन है जो ऑलरेडी हम SP 125 में देखते हैं, शाइन 125 में देखते हैं। वहाँ पर ये इंजन किक स्टार्ट इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों के साथ में आता है। हॉर्नेट 125 में सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलेगा, किक स्टार्ट यहाँ नहीं मिलता है, जो कि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। 125 सीसी कंप्यूटर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किक देना चाहिए था होंडा को, और
जो कस्टमर है, जो बायर है, उसको यहाँ पर किक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है। रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जो बायर हैं इसके वो लोग होंगे जो डेली कम्यूट करते हैं, ऑफिस आने जाने वाले हैं, वर्किंग हैं। तो अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाती है या कुछ भी इशू आता है बाइक में, तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि किक से वो स्टार्ट कर सकें और अपने काम तक पहुँच सकें। और इस बाइक को रिपेयर कराने के लिए उन्हें थोड़ा जो समय निकालना होता है, तो उस बीच वो अपना काम जो है वो इसके साथ कर सकें। तो उसके हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो किक स्टार्ट होना चाहिए था इसमें, और जो कि मुझे लगता है होंडा के पास जब फीडबैक जाएगा तो वो इन फ्यूचर अपडेट या अपग्रेड के तौर पर या किक वेरिएंट के तौर पर कुछ लॉन्च कर देंगे और इस बाइक में किक ऐड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इनिशियली जब आप फर्स्ट गियर में बाइक को उठाते हो, चलाते हो, तो वो आपको डिसेंट पावर जो है ऑफ़र करती है। बहुत ज़्यादा पंची परफॉर्मेंस आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगी, लेकिन बाइक का जो मिड रेंज है, जो टॉप एंड है, वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। अगर आप क्रूज़ करना चाहते हो 70 से 80 की स्पीड पे, आप एक स्पीड पर राइड करना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको इसके साथ में काफ़ी बढ़िया मिलती है। वाइब्रेशंस वगैरह वहाँ पर नहीं है, तो क्रूजिंग स्पीड एबिलिटी जो है वो बाइक के साथ में काफ़ी बढ़िया है। हाँ, इनिशियली पिकअप आपको उतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन मिड रेंज और टॉप एंड आपको अच्छा मिल जाता है। टॉप स्पीड भी 110 के आसपास बाइक पकड़ जाती है। तो अगर आपको कहीं ऐसी जगह पर राइड करना है जहाँ खाली रोड है, बहुत ज़्यादा आपको स्पीड अचीव करनी है, तो 110 तक की टॉप स्पीड भी आपको ये इंजन दे देता है। और सबसे बढ़िया जो क्रूजिंग स्पीड है वो आपको 80 से 90 के बीच में ये बाइक ऑफ़र करती है, जहाँ पर ना आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं और एकदम कंफर्टेबल राइड आपको मिलती है। प्लस आपको इसकी माइलेज जो है वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। ये इंजन ऑलरेडी क्योंकि शाइन और एसपी में है, ऑलरेडी वहाँ पर टेस्टेड है, तो कंपनी ने उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया है। और माइलेज वाइज ये मोटरसाइकिल आपको 60 से 65 की माइलेज भी दे सकती है, तो माइलेज फ्रेंडली भी है और परफॉर्मेंस वाइज भी डिसेंट है, साथ ही साथ लुक वाइज तो है ही एग्रेसिव। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हॉर्नेट 125 की ब्रेकिंग की, तो बाइक के फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। ABS यहाँ पर ऑफ़र किया जाता है। रियर के अंदर 130 mm का ड्रम ब्रेक है, जहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम नहीं मिलता क्योंकि ABS कंपनी ने दिया है, तो ABS आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके ABS की अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट फील होती है। ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग डिसेंट मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्पेशली जो इसका फ्रंट ब्रेक है, उसकी डिस्क ब्रेक है, ABS है, लेकिन वो डिस्क वाला फील आपको उतना बेहतर इस बाइक के साथ में नहीं आता है। शायद से जो ब्रेक पैड्स हैं उनकी वजह से, या फिर जो डिस्क प्लेट है उसका साइज़ 240 mm उसकी वजह से, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन जो इसकी ब्रेकिंग बाइट्स हैं वो मुझे उतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगी। हाँ, अपना काम ब्रेक करते हैं अच्छे से, बाइक को कंट्रोल करना है आपको, वो चीज़ आप कर सकते हो इसके साथ में। और पीछे का ब्रेक इवन मुझे ज़्यादा बेटर लगा, ड्रम ब्रेक है लेकिन काफ़ी बढ़िया आपको ब्रेकिंग देता है और बाइक जल्दी से स्किड नहीं होती, ये एक चीज़ है इसके साथ में। लेकिन हाँ, फ्रंट ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे उतना ज़्यादा बेहतर नहीं लगा। तो ब्रेकिंग जो है वो मुझे उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लगी। फ्रंट ब्रेक्स जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। क्या बेहतर लगा उसकी अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक का सस्पेंशन सेटअप जो है वो मुझे काफ़ी बेहतर लगा। आगे की तरफ में आपको गोल्डन कलर का UHD सस्पेंशन देखने को मिलता है, फर्स्ट इन सेगमेंट है। पीछे आपको मोनोशॉक मिल जाता है और सस्पेंशन जो है वो शोवा से लिया गया है, तो क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है सस्पेंशन की। प्लस आपको ये हैंडलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देता है। हाई स्पीड पर भी बाइक जो है वो स्टेबल रहती है और कंट्रोल में रहती है आपके। ईज़िली आप ट्रैफिक को चीरते हुए निकल सकते हो इस बाइक के साथ में, क्योंकि इसकी हैंडलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज़ है। और ये चीज़ मुझे इस बाइक के साथ में काफ़ी बढ़िया लगी। ख़राब रास्तों में भी मैंने बाइक को चलाया तो सस्पेंशन का फीडबैक जो है वो भी काफ़ी बढ़िया आता है। कंफर्टेबल राइड आपको ये मोटरसाइकिल ऑफ़र करती है। तो सस्पेंशन वाइज मैं कह सकता हूँ ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट की बेस्ट है। सस्पेंशन के मामले में इस सेगमेंट में कोई मोटरसाइकिल नहीं है जो कि हॉर्नेट 125 को टक्कर दे सकती है। तो सस्पेंशन और हैंडलिंग वाइज ये मोटरसाइकिल आपको काफ़ी बढ़िया लगेगी और शायद यही रीज़न है कि अपने सेगमेंट में थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर शोवा का सस्पेंशन यूज़ किया गया तो उसकी भी कॉस्ट है, तो उसकी वजह से भी आप कह सकते हो। साथ ही साथ फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो भी होंडा ने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रखी है। जिस चीज़ के लिए होंडा जाना जाता है, बढ़िया रिलायबल इंजन और बिल्ड क्वालिटी, तो वो चीज़ यहाँ आपको नज़र आएगी। इंजन ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं शाइन SP के साथ में, और बिल्ड क्वालिटी वाइज कंपनी ने यहाँ पर कहीं भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है, जो कि अच्छी चीज़ हो जाती है हॉर्नेट 125 के साथ। इसके अलावा फ़ीचर्स की बात करूँ तो डिस्प्ले भी आपने देखा होगा नाइट मोड में आया है, और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे
तो यहाँ अब ये डे मोड में आ गया है। तो ये एक फ़ीचर आपको मिलता है, ये है यहाँ पर 4.2 इंच का कलर स्क्रीन, जहाँ पर यहाँ सेंसर लगा हुआ है। तो डे नाइट फीचर जो है वो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। ऑटो पर मैंने सेट किया हुआ है, तो अपने आप बाइक जो है वो रात और दिन के हिसाब से, लाइट के हिसाब से जो है वो अपना चेंज कर लेती है। और इस डिस्प्ले में मल्टीपल फीचर्स आपको ऑफर किए गए हैं, जैसे कि अभी यहाँ आप गियर पोजीशन इंडिकेटर से देख सकते हो। इसके बराबर में फ्यूल रेंज आपको मिल जाएगी, ऊपर RPMs हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, माइलेज, बहुत सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलती है। साथ ही साथ मिल जाते हैं कनेक्टेड फीचर्स, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर ID, SMS अलर्ट सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर मिल जाता है। हैंडल बार पर ये मल्टीपल स्विचेस दिए हैं जिनसे आप मीटर को टॉगल कर सकते हो और ये सारे फीचर जो है वो यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया डिसेंट फीचर आपको इस बाइक के साथ मिलते हैं। आगे की तरफ यहाँ पर आपको एक Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी काम का है। अगर आप कहीं भी राइड कर रहे हो, डेली कम्यूट में इस बाइक को यूज़ कर रहे हो, तो आप मोबाइल होल्डर यहाँ पर लगाओ, ईजिली केबल से कनेक्ट करो और अपने डिवाइस को आप चार्ज कर सकते हो। तो चार्जिंग फैसिलिटी आपको इसके साथ में मिल जाती है। हाँ, एक फ़ीचर जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था इस बाइक में, वो है हैज़ार्ड जैसा जो सेफ्टी फीचर है वो होंडा ने यहाँ पर नहीं दिया है, और मेरे हिसाब से वो दे देना चाहिए था, क्योंकि इंडिकेटर्स वगैरह ऑलरेडी LED हैं। तो एक हैज़ार्ड फीचर अगर होता तो ये मोटरसाइकिल और बेहतर आपको फ़ीचर के मामले में जो है वो नज़र आती। हालांकि बहुत बड़ा कोई फ़ीचर नहीं है, बट हाँ, जब आप कंपेयर करोगे सेगमेंट की दूसरी मोटरसाइकिल से, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, और उन एक्सपेक्टेशन के चलते आप इसमें हैज़ार्ड की डिमांड भी करने वाले हो। बाकी टायर्स वगैरह की अगर मैं बात करूं, तो बाइक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। आगे की तरफ में आपको 80/100 सेक्शन का टायर मिलेगा, पीछे की तरफ 110 सेक्शन का टायर है, जो कि थोड़ा सा पतला नज़र आएगा। 120 होता तो अच्छा वाइड टायर नज़र आता। और इसके ऊपर टायर हैगर नहीं आता है पीछे, ना ही एक्सेसरी के अंदर कंपनी ने कोई ऑप्शन रखा है, जो कि होना चाहिए था मेरे हिसाब से। एटलीस्ट एक्सेसरी के अंदर ऑप्शन होना चाहिए था, जिससे कि जो मिट्टी है, कीचड़ है, वो पिलियन राइडर के ऊपर ना जाए। अभी ओपन होने की वजह से कीचड़ जो है वो आएगी ऊपर, और हालांकि मडगार्ड पीछे तक दिया है, लेकिन वो काफ़ी स्लीक है। तो ऐसे में जो हगर है उसकी रिक्वायरमेंट होगी बायर को। अब मार्केट के अंदर आपको आफ्टर मार्केट ऑप्शंस में मिल जाएगा, लेकिन हाँ, कंपनी की तरफ से आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। बट क्या उससे बाइंग डिसीजन पर कोई फ़र्क पड़ता है? क्या ये जो फ़ीचर होंडा ने दिए हैं ये सब इनफ है इस बाइक को ख़रीदने के लिए, या फिर किन कंडीशन में आपको इस बाइक को ख़रीदना है? अगर आपके पास ये सवाल हैं तो इसका जवाब भी आपको इसी डिटेल्ड रिव्यू के अंदर मैं दे देता हूँ। किन लोगों को ख़रीदनी चाहिए होंडा CB हॉर्नेट 125, उसकी बात करें अगर, तो अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जो कि अग्रेसिव नज़र आए लेकिन अफोर्डेबल हो, जो कि आपको बढ़िया बिल्ड क्वालिटी दे, रिलायबिलिटी दे और बढ़िया माइलेज दे, साथ ही साथ डीलरशिप नेटवर्क, सर्विस अवेलेबिलिटी और पार्ट अवेलेबिलिटी का कोई इशू ना हो, तो वहाँ पर आपको होंडा हॉर्नेट 125 जो है वो काफ़ी पसंद आ सकती है। होंडा का जो दमदार रिलायबल इंजन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, स्मूथ और कंफर्टेबल राइड देता है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया मिल जाती है, और इस परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको ये मोटरसाइकिल माइलेज भी काफ़ी बढ़िया देती है। तो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, जिनको कॉलेज आने जाने के लिए, कम्यूट के लिए एक बाइक चाहिए जो कॉलेज में टोरा भी जमाए, साथ ही साथ कम खर्चे में चल जाए, तो वहाँ हॉर्नेट आपको पसंद आएगी। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी जॉब स्टार्ट की है, या फिर डेली कम्यूट के लिए आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए जो कि माइलेज फ्रेंडली हो और लुक वाइज भी आप जिसके साथ स्टैंड आउट कर सको, तो वहाँ पर भी आपको हॉर्नेट 125 काफ़ी पसंद आएगी। किन लोगों के लिए नहीं है? अगर आप एक प्रॉपर फैमिली कम्यूटर लेना चाहते हो, जहाँ पर आपके और आपका पार्टनर पीछे फीमेल आपके घर के कंफर्टेबली बैठ सके, तो उन लोगों के लिए बाइक नहीं है, क्योंकि फीमेल राइडर्स पीछे कंफर्टेबल नहीं होंगे, सीट छोटी है, जिसकी वजह से उनको अनकम्फर्टेबल फील ये मोटरसाइकिल देगी। ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप होंडा शाइन या फिर आप होंडा SP 125 की तरफ जा सकते हो, जो कि राइडर के साथ साथ पिलियन को भी काफ़ी कंफर्टेबल राइड ऑफर करती हैं। तो भाई देखो, अब किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, किस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट होगी, सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ अगर आप देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।